जय हिंद बच्चों। आज क्या है? आज हमारा गणतंत्र दिवस है। ठीक है, आज हम सभी लोग क्या करेंगे तो 77वां, ठीक है, 77 गणतंत्र दिवस मनाएंगे। मतलब आज हमारे संविधान के लागू हुए कितने 77 वर्ष हो गए हैं। आज क्या हो गए हैं? आज हमारे संविधान के लागू हुए कितना समय हो गया है? तो 77 वर्ष हो गया है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज सब हम लोग क्या मनाएंगे? तो हम आज गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक है, आज क्या है? गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो दिन क्या था कि हमारा संविधान क्या है कि जो हमारा संविधान है ना, मतलब आज के बाद क्या हो गया? लागू हो गया। मतलब 26 जनवरी 1950 को। कब? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हो गया। और जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, हमने उस दिन की, ठीक है, क्या मनाया उस दिन को? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, ठीक है। जैसे ही हम बात करेंगे तो आज की बात मेरा जो मुख्य टॉपिक होगा क्या होगा? संविधान होगा। क्योंकि हमने गणतंत्र दिवस ही क्यों मनाया? क्योंकि हमारा संविधान बना। अगर हमारा संविधान नहीं बना होता, हमारा संविधान लागू नहीं हुआ होता, तो फिर गणतंत्र का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो गणतंत्र, ठीक है, मतलब क्या है? जो जनताओं का तंत्र है, उसके द्वारा क्या हुआ कि लोगों के द्वारा, मतलब यहाँ पे हम भारतीय अपने ऊपर शासन करने के लिए क्या किया कि हमने एक दस्तावेज तैयार किया। इसका नाम हमने संविधान दिया। ठीक है, और जैसे ही जो हमने यह दस्तावेज दिया, आज आप देख रहे हैं कि हमें जितने सारी अधिकारें मिली है, जितने सारे हम काम कर रहे हैं, जितने कानून है, सब कौन दे रहा है? संविधान। चाहे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमें पढ़ने की आजादी, हम बोल रहे हैं, हमें बोलने की आजादी किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे संविधान के द्वारा दिया गया। और यही संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इसी दिन को हम लोग क्या मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, तो आज हमारा कितना है? तो 77 गणतंत्र दिवस है। आप देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सब जैसे ही हम बात करेंगे सर, गणतंत्र दिवस तो हम मना रहे हैं, संविधान मना रहे हैं, हम अपने देश के बहुत सारे महापुरुषों को भी याद करें। जैसे हम यहाँ पे याद करेंगे भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, बटुकेश्वर दत्त को, जितिन दास को, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, सब ठीक है। लेकिन बस क्या उनके बारे में जय जयकार कर देने से हो जाता है क्या? कि हमने भगत सिंह अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे नारा लगा दिया, क्या इसे हो गया? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें उनके आदर्श पर चलना पड़ेगा कि भैया हमारे देश की वह नौजवान जिसने अपनी सभी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को दूर रखा। क्यों? ताकि हम आज जो आजादी से जी रहे हैं, जो हमें अभिव्यक्ति मिली है, हमें यह मिले। तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि हाँ, हम उनके आदर्शों को माने? अब बात करते हैं भगत सिंह का। समझिए कि 13 साल 14 साल का बच्चा जिसने असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग लिया है, 31 में उनकी फांसी की सजा हो गई है। कोई बहुत ज्यादा एज उनका नहीं है, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया? अपनी जानों की आहुति दे दी। क्यों? ताकि आने वाला जो हमारा कल होगा, आने वाले जो हमारे संतानें होगी, जो हमारा वंशज होगा, वह क्या करेगा? तो शान से सर उठा करके बिना किसी की गुलामी किए हुए जी पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसा नहीं, किसी अंग्रेज में इतना हिम्मत नहीं था कि इनको अरेस्ट कर फांसी दे दे, लेकिन उन्होंने यह रास्ता खुद बलिदानों का चुना। ठीक है, जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की बारी आई, इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि भैया क्या करेंगे कि हम खुद बम फेंकेंगे और गिरफ्तारी देंगे। ऐसा क्यों? हमारी पेशी होगी, और पेशी होगी तो हम क्या है, आज जो हम पे आतंकवाद का धब्बा लगा हुआ है, हम इसको दूर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना देख लीजिए कि एक वह नौजवान, ठीक है, एक वह नवयुवक जिसने हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते, जिसने हमारे देश के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी, और हमारी सरकार आज भी क्या उसको आतंकवाद कहती है। उनको आतंकी की संज्ञा मिल गया। समझ में आ रहा है? ऐसा नौजवान जो सभी नौजवानों के, आज भी सभी नौजवानों के दिल में रहते हैं,
और उन्हें नौजवान क्रांतिकारी आतंकवादी कहना पड़ रहा है हमें। वो कोई आतंकवादी नहीं थे। आतंकवादी का मतलब क्या होता है? आतंकवाद क्या है कि भैया बिना किसी डिसाइड के कहीं भी बम फेंक दो, किसी को भी मार दो, उसका बस मकसद एक ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हानि पहुंचाना। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सेंट्रल असेंबली में जब इन्होंने बम फेंका तो इन्होंने बम ऐसी जगह फेंका जहां किसी भी व्यक्ति की हत्या ना हो, नुकसान ना पहुंचे। फिर कैसे कहा कि आतंकवादी थे? नहीं, ये आतंकवादी नहीं थे, ये क्रांतिकारी थे। लेकिन इनका मकसद यह था कि हमें लंबे समय की क्या करना है, युद्ध की तैयारी करनी है। और हमें क्या इस युद्ध के द्वारा क्या करेंगे, हम अंग्रेज को बाहर निकालेंगे। लेकिन इसी बीच बीच में क्या हो रहा था कि कुछ अंग्रेज अधिकारी कुछ इतने ज्यादा नरसंहार कर रहे थे जिसे रोकना जरूरी था। और यह बीच बीच में यही संदेश दे रहे थे कि भैया ऐसा मत समझना कि तुम भारत में आए हो तो कुछ भी कर लोगे और तुम यहाँ रोकने वाला कोई नहीं होगा, हम हैं रोकने वाले। बार बार उन्हें एहसास दिला रहे हैं कि कोई आतंकवादी नहीं थे। हमें इनके आदर्शों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इनका आदर्श क्या कहता है कि इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, इन्होंने कहा है कि हमें अंग्रेज से गुलामी से ही मतलब नहीं है। हमारे अंग्रेज को जाने के बाद हमारे देश में देश की हालात क्या होगी, गरीबों की स्थिति क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अति पिछड़ों का क्या होगा, मतलब वंचित और शोषितों का हालात की स्थिति कैसी होगी, इन्होंने उनके बारे में चर्चा किया है। इनका मानना था कि जो संसाधन है, मतलब देश में कम से कम अधिक नहीं मिले तो कम से कम संसाधन इतना सबके पास में हो कि लोग ठीक से रह पाए, अच्छा कपड़ा पहन पाए, उनका एजुकेशन अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो। इन्होंने इनकी बात की है, इन्होंने समाज की बात किया है। इन्होंने खुद लिखा है कि भाई हम क्या है, नास्तिक है। इन्होंने क्या लिखा कि भैया हम कौन है, नास्तिक है। ऐसा इन्होंने क्यों बताया? क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि भैया हम मानते हैं कि धर्म को राजनीति से दूर रहनी चाहिए। अगर देश के शासन प्रशासन में धर्म की भूमिका नहीं होनी चाहिए। जबकि महात्मा गांधी ने क्या कहा कि शब्द सर्वधर्म समभाव की बात की नहीं भैया, सभी धर्म को इसमें मान्यता मिलनी चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं कहा। और ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को मना कि भाई क्या कर तुम पूजा पाठ नहीं करो, नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि क्या है, धर्म से क्या बढ़ता है, तो धर्म से लोगों के अंदर में अंधविश्वास फैलता है, डर फैलता है, जिससे बचना जरूरी है। बाकी इन्होंने इस वे में नहीं बोला कि भैया मूर्ति पूजा गलत है, नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। तो हमें जब भी हम बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो हमें इनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हो रही है तो हम अपनी मांग को रख सकते हैं, नहीं कि बस जलाना हमारी मतलब अधिकार नहीं है हमें। वो अपने देश को नुकसान पहुंचाना कहीं से अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हम ऐसा करते हैं। क्यों? बस अपने हितों की पूर्ति के लिए। देश का हालात क्या हो कोई बात नहीं है, हमें अपने हित की पूर्ति होनी चाहिए। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम संविधान की बात करते हैं, आज जो आप देख रहे हैं कि भैया आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या मूल अधिकार दिया, यही अधिकार है कि आपको चलने की, बोलने की, खेलने की, हंसने की, समानता की, उठने की, बैठने की आजादी देती है। और इन आजादी का मतलब यह भी नहीं है कि इन आजादी को ताक पे रख के, ठीक है, अब देश विरोधी काम करना ही चालू कर दो। हम क्या बोलते हैं, देख रहे हैं आप कि भैया लोग क्या बोलता है कि भैया हमें क्या अधिकार मिला हुआ है, तो हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, तो भारत के टुकड़े वही ना लगता है। क्या ऐसी आजादी मिली है? नहीं, ऐसी आजादी नहीं मिली है। इसलिए आज हमारे देश के युवाओं को यह समझना पड़ेगा कि हमें अपने देश को कहां लेकर के जाना है। आज आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में बदलते हुए परिवेश में हमें अपने देश को कहां रखना है। यहाँ हर देश अपने आप को आगे निकलने की कोशिश में है, और हम क्या कर रहे हैं, अपने देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, कभी छुआछूत के नाम पर लड़ रहे हैं। हमें इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम इसे बाहर नहीं निकलेंगे, सब कुछ अपने अपने जगह पे है।
लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सब एक है। हम क्यों लड़ेंगे बताइए ना, कि हम किसी के धर्म में इंटरफेयर क्यों करें? कोई इस्लाम है, अपनी अल्लाह की पूजा करता है, इबादत करता है, मुझे क्या मतलब है? मुझे सब मतलब नहीं होनी चाहिए। वो अपने, हाँ मतलब कब होगी कि वो अल्लाह की इबादत के साथ में क्या करे कि भाई हमारा नुकसान पहुंचाए, तो वो अपनी अल्लाह की इबादत करे। हम अपने राम की पूजा करेंगे, कोई भीम की करता है, कोई परशुराम की करता है, कोई शिव की करता है, सब अपने अपने धर्म को माने, पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है ना कि जब हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। आज आप देख रहे हैं इस बीच में क्या चल रहा है, बैककास्ट फोरकास्ट। अरे भैया इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। जो समाज जिस कैटेगरी में है उसका अपना धर्म है, वो अपने मानता है, उसे मानने दीजिए। बस कोशिश यह हो कि आप जिस भी चीज को मानते हो, जिस देवता को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, अपने धर्म में निष्ठा रखिए और अपने धर्म के अनुकूल काम कीजिए। हो गया। बस इस बात का ध्यान रहे कि आप ऐसा नहीं है कि भैया आपका ही धर्म बहुत अच्छा है और दूसरे का बहुत बुरा है। अपनी बड़ाई दूसरे की बुराई कीजिएगा, तब बात बिगड़ जाती है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी के बारे में किसी की आलोचना ना करें, किसी की अवहेलना ना करें, ठीक है। और हम सब मिलकर क्या करें, हम सब मिलकर अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। और इन सभी सुधारों के लिए सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। हमें किताबी ज्ञान नहीं, हमें किताबी ज्ञान के साथ में मानवीय ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमें मानवीय ज्ञान भी चाहिए। हमें क्या चाहिए, तो हमें नैतिक ज्ञान चाहिए, हमें नैतिक ज्ञान चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ गीता चाहिए और यहाँ पे राम चाहिए। हमें राम का आदर्श चाहिए। हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ राम का आदर्श चाहिए। हमें इनके आदर्शों पे चलना चाहिए। हमें गीता की बात करनी चाहिए। और जब तक हमारे अंदर में नैतिक मूल्यों का उत्थान नहीं होगा, मानवीय ज्ञान नहीं होगी, मानवीय मूल्यों का उत्थान नहीं होगा, ठीक है, तो हम किताबी ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार वह शिक्षक है जो हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ 9th 11th 12th तक लेके आते हैं, बस किताब 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 के अलावा कुछ बताते ही नहीं है। हमारे बच्चों को यह पढ़ाना पड़ेगा कि मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है। अगर किसी मानव में, कोई मानव में जन्म लिया है तो आखिर मानव की मानवीय मूल्य क्या होती है, उनका नैतिक मूल्य क्या होता है, उसको समझना पड़ेगा उसे। और जब तक इस चीज को नहीं समझेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, इस चीजों से बाहर नहीं उठ सकते हैं। और हमें इन चीजों से बाहर निकलने के लिए हमारे बच्चे को किताबी नॉलेज के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्यों के बारे में बताना पड़ेगा, नैतिक ज्ञान के बारे में बतानी पड़ेगी। जिससे क्या होगा, हमारे बच्चों की चहुमुखी विकास हो पाएगा। और जब वो बच्चा बड़े होगा तो वो अपने साथ में क्या है, स्कूल कॉलेज में के साथ साथ वह समाज के लोगों के बारे में भी अच्छा काम कर पाएगा। आज आप देख लीजिए ना कि आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है। जो युवा हम किसी भी अर्थव्यवस्था को रीढ़ की हड्डी मानते हैं, किसी भी देश की मतलब बैकबोन मानते हैं, आज युवा टिकटॉक रील इसी पे जा रहा है। उसके अंदर में नैतिक ज्ञान है ही नहीं, कहीं किसी का मर्डर कर दे रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को तक नहीं छोड़ पा रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर में नैतिक ज्ञान का अभाव है। नैतिक ज्ञान है ही नहीं उसके अंदर, मानवीय मूल्यों का उसके अंदर में अभाव है, मिला ही नहीं उसे। और यही आज क्या कर रहा है, उसे छोटी छोटी बच्चों को नहीं समझ पा रहा कि छोटी बच्चियां हैं। और जब तक हमारे बच्चों के अंदर में इन सभी गुणों का उत्थान नहीं होगा, हम किसी अच्छे समाज के, अच्छे देश के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हमें यह सब करने के लिए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, अच्छे शिक्षा देने पड़ेंगे। और जब हम अच्छे संस्कार की बात करेंगे तो हमें राम के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, हमें गीता के बारे में पढ़ानी पड़ेगी उसे। हमें राम जैसा आदर्श बताना पड़ेगा कि राम वह आदर्श है जिसके मतलब शाम तक उसका रात अभिषेक हो रहा है, पूरे नगर में सजाया जा रहा है कि रात अभिषेक होगा, और रात में वनवास में निकल गए, एक सवाल तक नहीं किया। हमें राम के उन आदर्शों को बताना पड़ेगा
कि जो लंका में जाने के बाद भी, समर्थ होने के बाद भी रावण से अंतिम क्या करते हैं, संधि की बात करते हैं कि अभी भी मेरी बात मान लो और हमारी भार्या पत्नी सीता को हमें वापस कर दो। हम खून खराबा युद्ध नहीं चाहते हैं, हम यह नहीं चाहते कि हजारों सैनिक इसमें शहीद हो जाए। राम का आदर्श हुआ है। हमारे बच्चों को इनका ज्ञान होना चाहिए, हमारे बच्चों को गीता का ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम कर्म कर रहे हैं तो किस दिशा में कर्म करें। क्योंकि आप अच्छे करो बुरे करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको, चाहे आप अपना अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। जब कर्म करना ही है तो कुछ अच्छा ही क्यों नहीं करे। इसीलिए हमारे बच्चे को गीता के बारे में पढ़ाना चाहिए, रामायण के बारे में पढ़ाना चाहिए। हमारे बच्चे को महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाओ, अशोक के बारे में पढ़ाओ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाओ, न कि अकबर और बीरबल के बाबर के बारे में पढ़ाइए। हमें किसी आक्रांता के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में एक से एक विभूतियां हुई है। आप जानते हैं महाराणा प्रताप कौन था? आप जानते हैं उनको अच्छे से? अकबर को भी जानते हैं, दोनों समकालीन हुए हैं। अकबर की हिम्मत नहीं, अब जिसने पूरे भारत को जीत लिया, और उसका यह हिम्मत नहीं हुआ कि महाराणा प्रताप से सामने की लड़ाई कभी लड़ ले, छल से लड़ा। यहां भी तो हम राणा के वंशज है, हम चौहानों का वंशज है, और हमें अपने पूर्वजों की आन बान शान को ध्यान में रख के ही कुछ ऐसा काम करना होगा, ताकि ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा नहीं कर जाए कि इससे हमारे पूर्वजों का नाम ही कट जाए। हम शेर की वंशज है, सियार की नहीं है, और इन बातों को हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम इस बातों को नहीं समझेंगे तब तक हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता है। और इन बातों को समझने के लिए हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप है कौन, झांसी की रानी कौन है, कि उस समय की एक महिला होते हुए भी 1857 की क्रांति में एक अंग्रेज इतिहासकार को लिखना पड़ गया है कि भारत में अगर कोई मर्द था तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। यह मैं मर्द शब्द का यूज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने लिखा है कि महिला होते हुए उन्होंने लिखा है कि क्या मर्द थी, क्योंकि जिस साहस के साथ उन्होंने लड़ा कोई उतना साहस नहीं दिखा पाया। तो हमें अपनी बेटियों को, अपने बच्चे को, अपनी लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि तुम किसको आदर्श मानो। तो तुम आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आदर्श मानो, तुम उसके आदर्श के योग्य हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम रील बना रहे हैं। जिसको देखो जहां रील में लगा हुआ है, रील में लगा हुआ है। हमारे बच्चे को इससे बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे देश के विकास के लिए युवाओं का शिक्षित होना जरूरी है, और शिक्षा ही नहीं साथ में मानवीय और नैतिक ज्ञान का भी होना जरूरी है। लेकिन आज के युवा में नैतिक ज्ञान का पतन हो चुका है, और जब तक ये नैतिक ज्ञान का उनमें अभाव होगा तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो बस हम जय जयकारा करने से नहीं होगा, हमें देश को कहां ले जाना है उनके बारे में बात करने पड़ेगी। अगर हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करते हैं तो हमको उनको आदर्शों पर चलना पड़ेगा, उनकी बातों को करना पड़ेगा, उनके आदर्शों के, उनके नैतिक मूल्यों को, उनके इन पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये नहीं कि लगा लिए स्टेटस हो गया, नहीं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। जब तक आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए इस बातों का ध्यान रखिए कि जब भी हम पढ़े, पढ़ाई के साथ साथ में हमें मानवीय मूल्यों का भी ध्यान में रखना और नैतिक मूल्यों का पालन करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। चलिए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।